भले ही भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में अब की बार सरकार नहीं रिवाज बदलने का नारा बुलंद कर रखा हो, मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी कुछ नेता इसी तर्ज पर नारे बनाकर सियासी ग्राउंड में अपनी किस्मत को चमकाने में लगे हुए हैं। शाहपुर के नेता केवल सिंह पठानिया ने तो इसी नारे की तर्ज पर जनता से वोट मांगने भी शुरू कर रखे हैं। केवल सिंह पठानिया का मानना है कि शाहपुर में इस बार रिवाज बदल जाएगा। अब की बार जात पात नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। पठानिया ने कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी से श्वेत पत्र जारी कर अपने 5 साल में किए हुए कार्य को सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज शाहपुर में बेरोजगार त्रस्त है और मैडम 2 महीना पहले ही मुख्यमंत्री से शाहपुर के विकास की घोषणाएं करवा रही है, जबकि वे गुजरे 5 साल से इस प्रदेश की मंत्री है। इतने लंबे टेन्योर तक वे क्या करती रही जो आज जाते जाते इतनी घोषणाएं करवानी पड़ रही है। केवल पठानिया ने पार्टी कार्यकर्ता का आभार जताते हुए कहा कि वे तो सिर्फ पार्टी का मासिक आम सभा करना चाहते थे, मगर उन्हें क्या मालूम था कि वे इस स्तर पर उनका मान सम्मान करेंगे, इसलिए वे बेहद गदगद है और इस बार चुनाव भी लड़ेंगे और जीत भी दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि जब वे सत्ता में आएंगे तो शाहपुर के तमाम विकास कार्य करवाएंगे जिन्हें गुजरे 5 साल से 6 दशकों में ये लोग नहीं करवा सके। आज मैं कहता हूं जो 2022 के चुनावों को लेकर जो है, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं शाहपुर के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। ये कार्यकर्ताओं का प्रोग्राम था, ये कार्यकर्ताओं ने अपने यहाँ भी इसका इकट्ठे होकर बैठक की। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का सभी मेरे 25 के 25 जो अध्यक्ष हैं और शाहपुर के सीनियर सिटीजन से लेकर सारे कार्यकर्ताओं का आज मैं ऋणी हो गया हूं कि इन्होंने जो आज ये कार्यक्रम रखा और 2022 का यहाँ आगाज़ किया है, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और हम मिशन 2022 के लिए हमने आज रणनीति तय की है। सारे बूथ अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी, आपने देखा होगा ये तो मैंने जनरल हाउस बुलाया था, ये तो रैली में तब्दील हो गया। जिस तरीके से इन्होंने इनके ऊपर उत्साह था, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और हम इस बार शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का रिवाज बदलेंगे। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र को विकास पे आपने देखा होगा मेरा विजन का डॉक्यूमेंट, हम विजन डॉक्यूमेंट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और हम प्रश्न करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की विधायक और मंत्री से, वो श्वेत पत्र जारी करे जब वो मंत्री बनी थी और आज दिन तक कितना क्या काम उन्होंने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से किया। ये हमारा रोड मैप है और सबसे बड़ा रोड मैप ये है कि बेरोजगारी पे वो जरूर वाइट पेपर इशू करे। फौजी भाइयों के लिए उन्होंने ECH और CHD के लिए क्या किया। हमारे जो दूसरा आपको बताऊं, 2 महीने के अंदर अंदर कोई 17-18 CM अनाउंसमेंट हुई हैं। अगर मंत्री महोदय आपने शाहपुर के इलाके की हित ऐसी होती तो आप 5 साल पहले मंत्री बनी थी, तब ये इन घोषणाओं को कैबिनेट में करवाती और तब जाके ये इम्प्लीमेंट होती। सारी राजनीतिक घोषणाएं हैं, लेकिन हमने शाहपुर की जनता के साथ ये वादा किया है बेरोजगारों के लिए एक उद्योग, ये हमारा जो हमारी ITI है, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, धारकंडी का क्षेत्र हमारा पर्यटन की दृष्टि से पानी की स्केरसिटी चंगर के अंदर है, वहाँ 262 करोड़ रुपए की सूखा हार परियोजना। इसी तरीके से धारकंडी में ब्रनेट के राह भी साख हुआ है। अब 19 दिन बच गए, मुख्यमंत्री और DC की इंश्योरेंस गई कहाँ? जो लड्डू खुलवा रहे थे कि मंत्री का धन्यवाद, DC का धन्यवाद, वास्तव में मैं कहता हूँ मैं धारकंडी का बच्चा हूँ। हम ब्रनेट के राह को बना के बताएंगे। पर्यटन की दृष्टि से रोपवे का विजन डॉक्यूमेंट में धारकंडी के लिए हमने डाला है, मिल्क कलेक्शन का हमने डाला है, कृषि विज्ञान केंद्र का हमने डाला है, एग्रीकल्चर कलेक्शन सेंटर जो बंद किया। तो मैं चाहता हूँ रिवाज बदल कर हम विकास की तरफ ले जाएंगे और कांग्रेस विचारधारा से जो है इस जो है शाहपुर विधानसभा और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो बढ़ने जा रही है। और आपने ये जन समूह में देख लिया, मैं धन्यवादी हूँ। इन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि अगर 5 साल कार्यकर्ताओं ने काम किया है उसके पीछे इन्होंने केवल पठानिया का क्रेडिट दिया। मैं कोटि नमन करता हूं कार्यकर्ता, वो मेरी ताकत नहीं है, इनकी ताकत है। इन्होंने हाईकमान को प्रस्ताव भेजा है, हाईकमान उस पर जो है वो विचार करेगी। ड्राइवर सीट चेंज कर सकता है, जनता जो है ना, जनता सीट कभी नहीं चेंज करती। मैं आपको बताऊं, देश के 4 विधानसभा के चुनाव हुए, 1 लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रखर प्रवक्ता आया है, उससे पहले प्रधानमंत्री भी दौरा चंबा का भी कर गए, यहाँ का भी कर गए। हिमाचल की जनता बड़ी पढ़ी लिखी है। हिमाचल की जनता ने 6 महीने पहले तय कर लिया है कि हमने 1120 का सिलेंडर, हमारा बच्चा कोई रोजगार का अफसर, हमारा इलाका जो है वो आगे नहीं बढ़ा, उसके खिलाफ जो है हिमाचल वोट डालेगा और हिमाचल प्रदेश में 2/3 मेजॉरिटी से जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये लोग पछताएंगे जो आज के दिन में गए, याद रखना, ये लोग पछताएंगे। जैसे शुरू में पंजाब में एक सरकार आई ना, लोग चले गए, वापस आ गए वो, ये लोग भी पछताएंगे जब जनवरी महीने में, दिसंबर के लास्ट महीने में हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की जनता की बदौलत कांग्रेस पार्टी की सरकार।